हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ का ये अगले वीडियो होने वाला है। इसमें हम महाजनपद काल और आगे जो टॉपिक्स हैं एंशियंट हिस्ट्री में, जो आपके यूपीपीएससी प्रीलिम्स से जो अगला आने वाला है और आरओ एआरओ के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसमें आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है कि आपको कैसे क्या चीज़ें हैं जो कि कंप्लीट करें। देखिए, महाजनपद काल से जो यूपीपीएससी आरओ एआरओ में सामान्यतः आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो देखिए आपको सबसे पहले तो ये ध्यान देना है जितने भी वंश हैं ये आप देख सकते हैं। जैसे ये 16 महाजनपद हैं। 16 महाजनपद की जानकारी कहाँ से क्या मिलती है, तो ये चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, जैसे महाजनपद आपके 16 हैं, तो इनमें से आपको ये भी पता होना चाहिए कि 8 जो महाजनपद है ना, ये 8 महाजनपद आपके यूपी में पड़ते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर अंग जैसे महाजनपद है, इसकी राजधानी चंपा है। प्रमुख शासक ब्रह्मदत्त थे और क्षेत्र जो है भागलपुर और मुंगेर का जो कि पड़ता है। इसके अलावा मगध जो जिसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह है। इसके अलावा वज्जी की वैशाली है, काशी की वाराणसी है, वत्स की कौशाम्बी है, मल्ल की पावा या कुशीनारा है, कौशल की श्रावस्ती या अयोध्या है, पंचाल की उत्तरी पंचाल आपको दो भागों में था, एक उत्तरी पंचाल था और दक्षिणी पंचाल। तो उत्तरी पंचाल की जो राजधानी वह अहिछत्र है और दक्षिणी पंचाल की है काम्पिल्य, ठीक है। और सूरसेन की राजधानी मथुरा है, कुरु की हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ है, मत्स्य की विराटनगर है, अवंती की उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती दो भागों में अवंती विभाजित था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। इसके अलावा जो चेदी वंश था देखिए, तो इसकी राजधानी शक्तिमती या सौतिवती थी, अस्मक की पुत्तन थी, गंधार की तक्षशिला थी, कंबोज आपका राजपुर या हाटक थी, ठीक है। और गंधार और कंबोज ये दोनों देखिए पाकिस्तान के एरिया में है जो कि आते हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट राजवंश जैसे हर्रक वंश के संस्थापक कौन थे, देखिए इनकी क्रोनोलॉजी भी ध्यान दीजिएगा। हर्रक वंश से देखिए 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक चलता है और इसके संस्थापक बिंबिसार थे, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और देखिए अजातशत्रु के बारे में आपको पता होना चाहिए, उदयन और जिसे हम उदयभद्र भी कहते हैं, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। शिशुनाग वंश के बारे में भी ध्यान दीजिएगा, इसके संस्थापक कौन थे, शिशुनाग थे। और ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद जो देखिए यहाँ पर नंदवंश के बारे में जानकारी, नंदवंश के बारे में ध्यान दीजिएगा, इसका संस्थापक महापद्मनंद था जैसे कि, ठीक है। इसके अलावा देखिए रजुग्राहक क्या है, तो ये भूमि की माप करने वाला अधिकारी होता था। द्रोण मापक कौन था, तो द्रोण मापक आपके अनाज के तौल का निरीक्षण करता था, ठीक है। अकासिया या तुंदिया जैसे अधिकारी जो है बलपूर्वक कर वसूली से संबंधित रहते थे। दुग्ध धन एक प्रकार का कर था जो कि राजा के पुत्र के जन्म के अवसर पर है जो कि लिया जाता था। अब देखिए भारत पर विदेशी आक्रमण की बात करूँ, देखिए सबसे पहले आए ईरानी आक्रमण के बारे में जानकारी, इसके अलावा यूनानी आक्रमण के बारे में भी जानकारी है। इसके अलावा देखिए सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप इन बुकों से अच्छे से कंप्लीट आप देख सकते हैं। ये तो आप देखिए आर एस शर्मा की आप बुक से फॉलो कर सकते हैं, जो एनसीईआरटी बेस्ड एंशिएंट हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट बुक है। और इसके लिए आपको नोट्स कंप्लीट करने हैं तो आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आर एस शर्मा एंशिएंट हिस्ट्री नाम से ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। इसको देखिए धार्मिक आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए जितना कहा जाए उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ आपको ध्यान देना है। जैन धर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए, तीर्थंकरों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो आपके प्रमुख तीर्थंकर हैं इनके बारे में ध्यान दीजिएगा। इसके देखिए जैन तीर्थंकर और इनके प्रतीक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ऋषभ आपके पहले तीर्थंकर थे, तो देखिए इनके जो है प्रतीक कौन थे। ऋषभ के देखिए सांड या वृषभ था, अजित नाथ के हाथी था, संभव के घोड़ा, अभिनंदन के कपि, बस शुरू के चार याद कर लीजिए। इसके अलावा लास्ट के भी ध्यान दीजिएगा, लास्ट के हम थोड़े से आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लास्ट वाले में देखिए 20 से आप ध्यान दे सकते हैं। 21 से नेमिनाथ के जैसे नीलकमल था, अरष्ट नेमी ये कृष्ण के संबंधित है, शंख था इनका प्रतीक, पार्श्व का सर्प फड़ था और महावीर का सिंह था, ठीक है। इसके अलावा देखिए जितने भी चीज़ें ये छोटी छोटी चीज़ें दी हैं, जैसे सम्यक ज्ञान के प्रकार, तो सम्यक ज्ञान के प्रकार कौन कौन से थे, तो मति, श्रुति, अवधि, मन प्रायः, मन पर्याय, कैवल्य, ये आपके 5 प्रकार थे सम्यक ज्ञान के। इन्हें हम त्रिरत्न कहते थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और कौन सा था, तो इसके अलावा सम्यक चरित्र करके था, तो इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ये त्रिरत्न थे, ये पूर्व जन्म के कर्मफल को समाप्त करने तथा वर्तमान जन्म के कर्मफल से बचने हेतु महावीर जी ने ये त्रिरत्न का सिद्धांत है जो कि दिया था, इसके बारे में भी ध्यान देना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए ये आजीवक संप्रदाय से कौन जुड़ गए थे, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये आजीवक नामक नए संप्रदाय की इन्होंने स्थापना कर दी थी, ठीक है। ये किसके बारे में जानकारी हुई, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं।
यहाँ पे देखिए 30 वर्ष की अवस्था में जो वर्धमान यानी महावीर थे, इनके बड़े भाई जो नंदीवर्धन थे, इनसे आज्ञा लेकर गृह त्याग कर दिया था। किसने? वर्धमान महावीर जी ने। इन्होंने वस्त्र धारण कर लिए थे, किंतु 13 माह जब हो जाते हैं तो इसके बाद ये पूर्णतः नग्न हो गए। नालंदा में इनकी मुलाकात किससे होती है? मखलीपुत्र गोसाल से होती है, जो कि सन्यासी थे। इनके ये बड़े शिष्य बन जाते हैं। यह वही व्यक्ति थे जिन्होंने 6 वर्ष बाद जो है वर्धमान का साथ छोड़ देते हैं और आजीवक संप्रदाय से है जो कि जुड़ जाते हैं। ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है। और महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका नदी के तट पर जुम्बिक ग्राम जो पड़ता है, यहाँ पर एक साल वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान यानी कैवल्य की प्राप्ति है जो कि होती है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इनकी मृत्यु जो है लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप जो पावापुरी नामक स्थान पड़ता है, यहाँ पर ये अपने क्या कहते हैं प्राण को त्याग देते हैं। इसके अलावा देखिए जैन संगीतियों के बारे में ध्यान दीजिएगा। प्रथम जैन संगीत और द्वितीय जैन संगीत जो आपकी दोनों संगीतियाँ होती हैं, तो इनका देखिए समय 322 से 298 बीसी में होती है। दूसरी होती है 512 बीसी में। पहली आपकी पाटलिपुत्र में, दूसरी वल्लभी में होती है। पाटलिपुत्र के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे और शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है। इसमें देखिए 2 शाखाएं, जैन धर्म 2 शाखाओं में टूट जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर में है जो कि टूट जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी जैन संगीत होती है, इसका स्थान वल्लभी है और इसके अध्यक्ष देवर्धि क्षमाश्रमण थे, जिसे हम देववृत्ति गढ़ कहते हैं। कार्य क्या किया था इन्होंने? तो इसमें देखिए 84 आगम की संख्या निश्चित हुई थी और 12 उपांगों का संकलन है जो कि किया गया था। ये चीज़ भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में अंतर भी है जो कि पता होना चाहिए। श्वेतांबर देखिए संस्थापक इसका स्थूलभद्र था, साथ से आप ध्यान रखते हो, साथ से श्वेतांबर और साथ से ही स्थूलभद्र। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो भद्रबाहु थे। यहाँ पर देखिए श्वेतांबर संप्रदाय में स्त्रियों को निर्वाण का अधिकार प्राप्त था, लेकिन दिगंबर में ये चीज़ नहीं थी। श्वेतांबर लोग क्या थे? ये वस्त्र धारण कर सकते थे, सफ़ेद कपड़े एक प्रकार से, और ये पूरी तरह से नग्न रहते थे। कौन? दिगंबर। ठीक है। ये भोजन ग्रहण करते थे। कौन? श्वेतांबर वाले। और दिगंबर में काया क्लेश पर ज़्यादा जोर था। जैन साहित्य को श्वेतांबर वाले मानते थे, लेकिन भद्रभाव से संबंधित जो दिगंबर वाले थे, ये केवल भद्रभाव की शिक्षा को ये मानते थे। इसमें देखिए श्वेतांबर के अन्य उप संप्रदाय भी हैं। कौन कौन से? पुजेरा, स्थानकवासी और थेरापंथी। ये चीज़ भी आपको ध्यान है। थेरापंथी से क्वेश्चन बनता है, ये किससे संबंधित था? तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका जैन धर्म और वो भी श्वेतांबर से संबंधित था। दिगंबर के अंतर्गत जो उप संप्रदाय आते हैं, इसमें थेरापंथी, तारड़पंथी, गुमानपंथी और तोतापंथी आते हैं। महावीर के देखिए 11 गणधर थे, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये देखिए पार्श्वनाथ के अनुयायियों क्या कहा जाता है? जो महत्वपूर्ण तथ्य जो लिखे रहते हैं बास्केट में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को हम निग्रंथ है जो कि कहा जाता था। इनकी प्रथम अनुयायी इनकी माता तथा माता वामा थी और पत्नी प्रभावती थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। जैन धर्म के जो 6 द्रव्य हैं कौन कौन से? तो धर्म, अधर्म, पुद्गल जिसे हम भौतिक द्रव्य कहते हैं, आकाश, जीव और काल थे। जैन धर्म से संबंधित जो देखिए इंपॉर्टेंट शब्दावली हैं, तो देखिए स्यादवाद बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो स्यादवाद को ही हम अनेकांतवाद भी है जो कि कहते हैं, यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। किसी वस्तु के विषय में हमारे निर्णय सापेक्ष हैं, ना तो हम किसी को पूर्णतः स्वीकार कर सकते हैं और ना ही पूर्णतः हम किसी को अस्वीकार कर सकते हैं। इसे सत्यभंगी भी कहा जाता है। आस्त्रों की बात करें तो इसमें क्या है? जब कर्म का आत्मा की ओर प्रवाह होता है तो इसे हम आस्त्रव है जो कि कहते हैं। बंधन की बात करें तो बंधन क्या है? पुद्गल कणों का जीव में प्रवेश बंधन कहलाता है। इसके बाद देखिए अनित्यवाद इंपॉर्टेंट है। संसार की जो सभी वस्तुएं हैं ये अनित्य होती हैं। क्षणिकवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षणिकवाद क्या है? संसार की सभी प्रत्येक वस्तुओं का अस्तित्व सिर्फ क्षण भर के लिए है। बुद्ध के अनुयायियों ने अनित्यवाद को ही क्षणवाद में बदल दिया था। संलेखना क्या होता है? तो उपवास द्वारा प्राण त्याग करना, इसे ही संलेखना कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए जैन साहित्य जो है, जैन साहित्य के बारे में ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए भगवती सूत्र ध्यान दीजिएगा। भगवती सूत्र का भी भगवती सूत्र जो है जैन साहित्य, ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा समवायंग सूत्र, स्थानांग, आचरांग सूत्र, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके अलावा देखिए 12 उपांग हैं, आप छोड़ सकते हो, उतना महत्वपूर्ण बस ये ध्यान दीजिएगा। 12 उपांग थे, 10 प्रकीर्ण और 4 वेद सूत्र हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए मूल सूत्र में आपके इसे आप छोड़ सकते हैं। नंदी सूत्र ध्यान दीजिएगा। नंदी सूत्र एवं अनुयोग द्वार जैनियों के ग्रंथ तथा विश्वकोश हैं। इनमें वे सभी बातें लिखी हैं जो कि भिक्षुओं द्वारा व्यवहार थी, जो उनके द्वारा किए गए थे। इनमें इनका उल्लेख करना, इन्होंने क्या उल्लेख किया है? तो यहाँ देखिए, यहाँ यह उल्लेख करना अपेक्षित है कि उपर्युक्त समस्त ग्रंथ श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित है, क्योंकि दिगंबर संप्रदाय सिर्फ भद्रबाहु की शिक्षाओं को ही प्रमाणिक मानते हैं। अब देखिए जैन ग्रंथ में आपके देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे जैन ग्रंथ पुस्तक इनके ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका है कुवलय माता, ये उद्योतन सूर्य द्वारा लिखी गई है। पद्म पुराण विमल सूर्य के द्वारा। प्रबंध चिंतामणि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरुतंग के द्वारा है।
इसके अलावा कल्पसूत्र, भद्रबाहु इंपॉर्टेंट है। लोक विहंग ये देखिए सर्वनंदी के द्वारा लिखे गए। अब देखिए बौद्ध धर्म में भी आपको ध्यान देना है, महात्मा बुद्ध जी के बारे में अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। इनकी यदि आपको थ्योरी देखिए पढ़ना है तो आपको इसी चैनल पर आर एस शर्मा की एंशिएंट हिस्ट्री के जो वीडियो मिल जाएंगे, तो आप उनसे इन सब चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे महाविनिष्क्रमण किसे कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, ठीक है, इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित 5 महाचिन्ह। जन्म में देखिए इनका चिन्ह क्या था, तो कमल या सांड को माना जाता है। गृह त्याग में घोड़ा को माना जाता है। ज्ञान में पीपल या बोधि वृक्ष को माना जाता है। निर्वाण में पथ चिन्ह है। और मृत्यु में स्तूप को है, जो कि माना जाता है। अब देखिए महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से 4 आर्य सत्य थे। 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे, तो संसार दुखों का घर है, इच्छा ये दुखों का कारण है, इच्छाओं को त्याग देने से ही मनुष्य दुख से छुटकारा पा सकता है। और चौथा क्या था, तो इनसे छुटकारा पाने के लिए अष्ट मार्ग के बारे में इन्होंने जानकारी दी थी। अष्टांगिक मार्ग में देखिए आप कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, वचन, कर्म, आजीविका, प्रयत्न, विचार, अध्ययन या समाधि। सदाचार पर बल की बात की कही थी। ये देखिए त्रिरत्न की बात कर लेते हो तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। त्रिपिटक आपके जैन धर्म से हैं। ये त्रिरत्न ये आपके बौद्ध धर्म से, ठीक है, वो जैन धर्म से थे। कौन से, त्रिपिटक। बौद्ध धर्म में देखिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से, तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। और इनके बारे में ध्यान दीजिएगा। बुद्ध, धम्म, संघ की परिभाषा भी पढ़ लीजिएगा। गौतम बुद्ध से संबंधित जो घटनाएं हुई, तो देखिए गृह त्याग की घटना को हम महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ज्ञान प्राप्त होने की घटना को हम लोग संबोधि कहते हैं। उपदेश देने की घटना को हम क्या कहते हैं, जो पहली बार दी थी, तो धर्मचक्र प्रवर्तन। और निर्वाण को महापरिनिर्वाण है, जो कि कहते हैं। बौद्ध संगीत ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बौद्ध संगीत आपके राजगृह में होती है, दूसरी आपकी वैशाली में होती है। पहले देखिए अध्यक्ष महाकच्छप, शासक कौन थे, तो अजातशत्रु थे। यहाँ पर शुद्ध पिटक और विनय पिटक का संकलन किया जाता है। द्वितीय जो बौद्ध संगीत हुई थी 383 ईसा पूर्व में, स्थान आपका वैशाली था। और अध्यक्षता सर्वकामी सभा कमीर थी। शासक इसके कौन थे, तो काला अशोक थे। यहाँ पर कार्य ने क्या किया, तो मतभेद के कारण बौद्ध संघ 2 भागों में स्थविर और महासंघिक में ये बढ़ जाता है। इसके बाद जो तृतीय बौद्ध संगीति होती है, यहाँ पर 251 BC में पाटलिपुत्र में हुई थी। और मुगाल पुत्तिस इसके अध्यक्ष होते हैं। शासक अशोक थे। इसके अलावा जो चौथी बौद्ध संगीत हुई थी, प्रथम शती में हुई थी, फर्स्ट AD में हुई थी। तो इसके देखिए जो समय था, स्थान क्या था, तो कश्मीर, जिसे हम कुंडल वंश के नाम से भी जानते हैं। अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र थे। और शासक कनिष्क थे, कुषाण वंश से संबंधित थे। इसके बाद देखिए बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदाय की बात करें, तो महासंघिक, स्थाविरवादी, वज्रयान, इनके बारे में जरूर आप पढ़ लीजिएगा। और आपको इनके डिटेल पढ़ना है तो आपको इसी चैनल पर ही प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप उसे अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। चीनी भाषा में बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था, तो कश्यप मातंग ने, जो कि किया था। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। बौद्ध साहित्य के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे पिटक साहित्य है, अनपिटक का, ये सब चीज़ें हैं। तो पिटक साहित्य में देखिए आपके कौन कौन से आते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसमें देखिए आपके 5 भागों में विभाजित है सुत्त पिटक। इसमें दीर्घ निकाय, मजिदकर निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, ये सब चीज़ें आती हैं। विनय पिटक में देखिए बौद्ध मठों में जो रहने वाले भिक्षु थे, उनके अनुशासन संबंधी नियम है, जो कि दिए गए हैं। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के उपदेशों और सिद्धांतों का संकलन है, जो कि मिलता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए और क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, तो ये भगवान बुद्ध के सम्मान में निर्मित आम्रवन। तो देखिए इसमें देखिए ये ध्यान दीजिएगा, घोषित राम विहार कहाँ है, तो कौशाम्बी में है। आम्रपाली वन वैशाली में है। वेनुवन या आम्रवन ये आपका राजगृह में है। जेतवन आपके श्रावस्ती में। बुद्ध के अवशेष इसे आप छोड़ सकते हैं। बौद्ध ग्रंथ देखिए इंपॉर्टेंट है। अश्वघोष ने क्या क्या लिखा है, तो बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और वज्र सूची इनके द्वारा लिखी गई। नागार्जुन की बहुत इंपॉर्टेंट है। सहस्त्रिका, चतुष्टिका, आर्यदेव। इसके अलावा देखिए क्या है, आर्यदेव ने ही शतका लिखी है। दीड़नांग ने प्रमाण समुच्चय है, जो कि लिखी है, ठीक है। इसके बाद देखिए और क्या चीज़ें हैं, बस आप इतनी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा जो आगे आने वाली चीज़ें वो देखिए आप भागवत धर्म के बारे में पढ़ लीजिएगा। भागवत धर्म जो कि देखिए पहले संप्रदाय था जिसने ब्राह्मण धर्म की बुराइयों में सुधारात्मक रूप के रूप में इसे प्रदर्शित किया था। इसके प्रवर्तक वासुदेव कृष्ण जी हैं, जो कि माने जाते हैं। और इसका उल्लेख जो है प्राचीनतम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में है, जो कि मिलता है, ठीक है। यहाँ देखिए 5 वृषण वीर हैं, वासुदेव कृष्ण, संकर्षण, प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध। इनकी देख सकते हैं, वासुदेव कृष्ण जो है वासुदेव और देवकी से उत्पन्न थे। संकर्षण की बात करें तो वासुदेव और रोहिणी से उत्पन्न पुत्र थे। प्रद्युम्न की बात करें तो कृष्ण और रुक्मणी से। और सांब जो है कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र से। अनिरुद्ध जो है प्रद्युम्न के ये पुत्र थे,
ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, इन्हें आप अच्छे से देख लीजिए। देखिए, शैव धर्म के बारे में भी आपको ध्यान देना है। शैव धर्म के बारे में आप पढ़ सकते हैं। शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। पाशुपत संप्रदाय, कापलिक संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, कश्मीरी शैव संप्रदाय, इनके बारे में जरूर आप पढ़ लीजिएगा। इसमें यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको कवर करना है, और आप जरूर इन सब चीज़ों को स्टैंडर्ड बुक से फॉलो कीजिएगा। PIQ जरूर देखिए, घटना चक्र का पूर्वावलोकन को देखना ही है आपको, लेकिन इसके अलावा भी आपको स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप स्टैंडर्ड बुक से नहीं पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगी। जिस तरह से डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके बारे में भी ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।